अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो मैं एज ए फ्रेंडशिप आज आपको कुछ नया टॉपिक के साथ में कुछ सिखाने वाला हूँ, कुछ बताने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक है टेम्परेचर। आज का टॉपिक है टेम्परेचर। तो इसमें क्या जानेंगे, टेम्परेचर में क्या जानेंगे, डीप फ्रिज के बारे में, फ्रिज के बारे में, चिलर के बारे में, वॉकिंग फ्रिज के बारे में, चिकन यानी कि मुर्गी कितना टेम्परेचर में पकता है, और लैम्प कितने टेम्परेचर में पकता है, बीफ कितने टेम्परेचर में पकता है, होल्डिंग कैबिनेट का टेम्परेचर क्या है, होल्ड फूड का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, और डेंजर जोन, डेंजर जोन क्या है, आज ये टॉपिक में आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कौन सा चीज का होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटलिटी में कौन सा चीज का कौन सा टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, आज आपको आप लोग को बताने वाला हूँ। नॉर्मल फ्रिज का यानी वेजिटेबल फ्रिज का, ठीक है। वेजिटेबल फ्रिज का टेम्परेचर होना चाहिए 1 डिग्री टू 5 डिग्री, 1 डिग्री टू 5 डिग्री, ओके। तो इसमें क्या है, कुछ कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि पोल्ट्री में, चिकन में, मीट में, फ्रेश मीट में, फ्रेश चिकन में, उसमें कुछ कुछ थोड़ा टेम्परेचर भी लो होना चाहिए, थोड़ा लो होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, ये वेजिटेबल फ्रिज में ना अगर 1 to 5 से ऊपर है तो आप समझ लीजिए आपका जो फ्रिज है वो डेंजर जोन में आ गया है, ठीक है। तो आप तुरंत क्या कीजिए, आपका जो टेक्नीशियन है उनको आप बताइए, या तो आपका जो अपर लेवल है जो उनको बताइए, जो सुपरवाइजर है या तो आपका सीनियर शेफ है तो आप उनको बताइए। तो बताइए कि शेफ ये डेंजर जोन में आ गया, प्लीज आप चेक कीजिए, या तो फ्रिज का कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। ये मेन जरूरी है। दूसरा, चिकन फ्रिज में यानी कि मीट फ्रिज में, मीट फ्रिज का टेम्परेचर होना चाहिए 1 डिग्री टू 3 डिग्री, ये सेल्सियस में आ रहा है, ठीक है। ओके। तीसरा, तीसरा, ओके, डीप फ्रिज का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, डीप यानी कि जिसमें आइस जमता है, ठीक है, वो फ्रिज का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। उसमें जो फ्रोजन चिकन हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, लैम्ब हो गया, यानी वगैरह वगैरह जो सब्जी हो गया, जो डिप करके रखते हैं, वो फ्रिज का टेम्परेचर, ठीक है। मैं आप लोग को बहुत बारीक से समझा रहा हूँ ताकि आप लोग कहीं फंसे ना, ताकि आप लोग कहीं धोखा ना खा जाए, ताकि आप लोग को कहीं समझ में ना आए, ऐसा इसलिए मैं आप लोग को बारीकी से समझा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग फिर सोचेंगे कि सिर्फ मैंने, हम लोग तो ये सब जानते हैं, हम लोग को मालूम है, नहीं ये बात नहीं है, इसके लिए मैं आप लोग को थोड़ा बारीकी से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो डीप फ्रिज का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, -18 टू -23 सेल्सियस, ओके, -18 टू -23 सेल्सियस, ये डीप फ्रिज का टेम्परेचर होना चाहिए। चौथा, वॉकिंग फ्रिज, जैसे कि आप लोग का रेस्टोरेंट का अंदर, आप लोग का किचन का अंदर, ठीक है, जो टेबल साइज जो फ्रिज आप लोग लगाते हैं, फ्रिज के ऊपर आप लोग कटिंग वटिंग लगा के जो कटिंग वटिंग करते हैं, वो फ्रिज, ठीक है, वॉकिंग फ्रिज, उसका टेम्परेचर होना चाहिए
1 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस। ओके। तीसरा, अंडर काउंटर चिलर। ठीक है, अंडर काउंटर चिलर ये भी फ्रीजर का अंदर आता है, फ्रिज का अंदर आता है, डीप फ्रिज का नहीं, फ्रोजन का नहीं, फ्रिज के अंदर आता है अंडर काउंटर चिलर। देखिए, आप लोग को हर जगह हर चीज नहीं मिलेगा। जो मैं आप लोग को बता रहा हूं ये चीज हर जगह में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं अंडर काउंटर चिलर। तो ये बेसिकली कहाँ यूज होता है, अंडर काउंटर चिलर बेसिकली कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है जैसे कि बार काउंटर हो गया, या तो लाइफ काउंटर हो गया। लाइफ काउंटर में आप लाइफ काउंटर में खाना लगा रहे हैं और उसके नीचे आपने अंडर काउंटर चिलर रखा है, जैसे कि कुछ सलाद वगैरह या गार्निश वगैरह ये वो रखने के लिए ये रखे हैं। या तो फिर बार काउंटर में जो दारू वारू हो गया, जो भी हो गया वो सर्व करने के लिए वो नीचे रखते हैं, उसको अंडर काउंटर चिलर बोलता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर होता है 1 डिग्री टू 5 डिग्री, ये भी सेल्सियस में आता है। ओके, ये हो गया, ये हो गया आपका फ्रिज टेम्परेचर, ये हो गया आपका फ्रिज टेम्परेचर। ओके, दूसरा, लेकिन फूड टेम्परेचर का बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो है, मैं आप लोग को दूसरा दिन बड़ा वीडियो करके बना के बताऊंगा, लेकिन शॉर्टली बेसिकली जो बेसिकली यूज होता है वो मैं आप लोग को समझा रहा हूं। ठीक है, नंबर 1, चिकन पोल्ट्री। ये आप कैसे मालूम करें, कैसे पता करें कि ये कुक हुआ है ना हुआ है? ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं, इसका टेम्परेचर 74 डिग्री सेल्सियस, 74 डिग्री सेल्सियस। आप थर्मोमीटर देके आप चेक कर सकते हैं, चिकन का अंदर घुसा के चेक कर सकते हैं कि अगर इसका टेम्परेचर 74 डिग्री से ऊपर हो गया है तो यानी कि कुक हो गया है, कंफर्मली कुक हो गया, आप समझ सकते हैं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नंबर 2, मीट हो गया, जैसे कि लैम हो गया, पोर्क हो गया, या तो बीफ हो गया, या तो लैम यानी मटन हो गया, तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि अमेरिकन और गल्फ के अंदर कुछ फर्क है। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, अमेरिकन वाले लोग क्या होता है, रॉ खा जाते हैं, कच्चा खा जाते हैं, तो उन लोग बोलते हैं 80 डिग्री में कुक हो गया है, 80 डिग्री में उन लोग के लिए कुक हो गया, क्योंकि उन लोग को आदत है रॉ खाने का, कच्चा खाने का, अंदर से ब्लड आता रहेगा और कच्चा खा लेगा 80 डिग्री। उन लोग का सोच रहा है कि 80 डिग्री में हम लोग का कुक हो गया, लेकिन मैं जो ऑब्जर्व किया हूँ एज ए शेफ, मैं जो ऑब्जर्व किया हूँ गल्फ कंट्री के अंदर, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 80 डिग्री में फुल्ली कुक नहीं होता है। ठीक है, देखिए, इसीलिए मैं आप लोग को बारीक से हर एक चीज समझा रहा हूं, ताकि आप लोग कहीं फंसे ना। ठीक है, कहीं धोखा ना खा जाए। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन करे, अगर कहीं आपका एग्जाम हो या तो फिर कोई इंटरव्यू हो, तो आप बता सकते हैं अबव 80 डिग्री मीट इज कुक डन, आप बोल सकते हैं, इसमें नो डाउट। ठीक है, लेकिन आप जब वर्क प्लेटफॉर्म में आपका काम करने का वक्त, बेसिकली मैं भी धोखा खा गया कई बार, जैसे कि आप काम करते वक्त गेस्ट क्या क्या करता है कि जल्दी खाना दे दो, जल्दी खाना दे दो, जल्दी खाना दे दो, तो आप क्या करते हैं, जब मीट को चेक करने जाते हैं 80 डिग्री हो गया, आप समझ लिए, आप टेम्परेचर गन माप करके चेक कर लीजिए, अब सोच लिए कि 80 डिग्री होगी, चलो कुक है, लेकिन नहीं, उसका अंदर से ब्लड आने लगता है, उसका अंदर रॉ रहता है, वो फुल्ली पकता नहीं है, फुल्ली डन नहीं होता है। तो मैं ऑब्जर्व करके देखा 80 डिग्री में नहीं होता है, इसको क्या करना पड़ता है, और खास करके गल्फ कंट्री के अंदर थोड़ा सा भी अगर ब्लड आ गया, या तो मीट थोड़ा सा भी रॉ यानी कि थोड़ा रेड रेड मीट आ गया, तो
तो आपके लिए मुसीबत है, ठीक है। सऊदी वाले लोग हराम है, बहुत मुसीबत। सऊदी यानी कि हर गल्फ कंट्री के अंदर ये बहुत बड़ा मुसीबत है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें केयरफुली सावधान रहिए, ठीक है। इसका टेम्परेचर होना चाहिए आपको मेरा हिसाब से 85 टू 95 तक जाना चाहिए, 95। जहां आपको 85 90 हो गया, आप समझ सकते हैं कि कुक हुआ। फिर भी आप डाउट करके थोड़ा चेक कर सकते हैं अच्छा से, ये कुक हुआ है नहीं हुआ है। खास करके मैं गल्फ कंट्री के लिए बता रहा हूँ, खास करके जो लोग गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी अमेरिकन कंट्री उसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। यूरोप कंट्री के लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका फूड टेम्परेचर। दूसरा, होल्डिंग कैबिनेट का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? तो और एक नया टॉपिक, ये नया टॉपिक नहीं, वही टेम्परेचर के बारे में, जैसे कि होल्डिंग फूड। ये होल्डिंग फूड क्या है, ठीक है। आप कोई खाना जैसे बुफिया, या तो कोई कोई रेस्टोरेंट में बुफिया टाइप का, या तो कोई कोई खाना क्या करता है, बना के स्टॉक बना के रख देता है, उसको होल्डिंग फूड बोलता है, ठीक है। या तो आलाकाट किचन में क्या होता है, कस्टमर ऑर्डर किया यानी गेस्ट ऑर्डर किया, ठीक है, उसका खाना रेडी हो चुका है लेकिन वेटर बिजी है, या तो कस्टमर बोला कुछ देर बाद लेगा खाना, तो वो खाना क्या होता है, हॉट कैबिनेट के अंदर रखा जाता है, उसको बोलता है होल्डिंग फूड, ठीक है। तो होल्डिंग फूड का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सबसे पहले होल्डिंग फूड का टेम्परेचर का पहले होल्डिंग कैबिनेट क्या होता है, जिसमें रुका हुआ खाना यानी होल्ड किया हुआ खाना रखा जाता है, उसको होल्डिंग कैबिनेट बोलता है, ठीक है। होल्डिंग कैबिनेट का टेम्परेचर होना चाहिए होल्डिंग कैबिनेट का टेम्परेचर होना चाहिए 65 टू 90 डिग्री, ठीक है। क्यों 65 डिग्री? क्योंकि अगर 65 टू बिलो हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो डेंजर जोन में आ जाएगा, इस वजह से 65 टू 90 डिग्री, 65 का अबव होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर होल्डिंग कैबिनेट का अंदर होल्ड फूड रखा जाएगा तो उसका टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि फूड का टेम्परेचर कम होगा, उतना ज्यादा सेम टू सेम टेम्परेचर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जैसे कि अगर मान के चलो कि आपका होल्डिंग कैबिनेट का उसी वक्त टेम्परेचर है 70 डिग्री, ओके। तो आपका फूड का टेम्परेचर क्या होगा? फूड का टेम्परेचर ऑब्वियसली 65 होगा, 67 होगा, सेम सेम तो 70 नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह होल्डिंग फूड का टेम्परेचर होना चाहिए अबव 65, अबव 65, ओके। ये होल्डिंग फूड का टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि अगर 65 डिग्री के ऊपर ना हुआ, अबव इसलिए अबव बोल रहा हूं, अगर ना हुआ तो ये डेंजर जोन में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा, अब डेंजर जोन क्या है, ठीक है। डेंजर जोन क्या है, ठीक है। ये डेंजर जोन इसलिए बोला जाता है डेंजर जोन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये डेंजर जोन क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। 5 डिग्री टू 65 डिग्री ये टेम्परेचर होता है डेंजर जोन। 5 डिग्री टू 65 डिग्री ये टेम्परेचर होता है डेंजर जोन, ओके। इसमें क्या होता है, डेंजर जोन में क्या होता है, अबव 5 डिग्री
अगर कोई फूड अबव 5 डिग्री मोर देन 3 आवर अगर कोई फूड रखा जाए तो वो फूड पॉइजन बन जाता है। अबव 5 डिग्री अगर कोई भी फूड मोर देन 4 आवर अगर रखा जाता है, ये फूड पॉइजन बन जाता है। तो ये फूड खाने के बाद में वोमिटिंग होगा, सम कुछ सिम्टम्स आएगा, जैसे कि वोमिटिंग होगा या बुखार होगा या तो डायरिया पकड़ जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ पॉइजन बन जाएगा ये फूड। ठीक है, क्योंकि अबव 5 डिग्री का ऊपर क्या होता है कि बैक्टीरिया टॉक्सिन, जो पॉइजन, जो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है और टॉक्सिन छोड़ना शुरू कर देता है, उसका वजह से क्या होता है फूड में फूड पॉइजनिंग शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फूड सेफ्टी फूड पॉइजनिंग का दूसरे दिन अब मैं आपको समझाऊंगा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा क्लास है। दूसरे दिन आपको समझाऊंगा, सिर्फ शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ जो डेंजर जोन क्या होता है। ठीक है, और बिलो 65 डिग्री में क्या होता है, बैक्टीरिया ज्यादा ग्रोथ करता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया का सम ऑफ क्राइटेरिया मैं आप लोग को बाद में समझाऊंगा। मैं इस वीडियो में इतना साथ मैं हर एक चीज नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, दूसरा चीज, मोर देन ग्रो करता है बैक्टीरिया, मोर देन ग्रो करता है कौन सा टेम्परेचर में। ठीक है, क्योंकि 5 डिग्री में तो उतना ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, या तो 65 डिग्री में उतना ज्यादा ग्रो नहीं करेगा। कौन सा टेम्परेचर जो होगा उसमें ज्यादा ग्रो करता है बैक्टीरिया, ठीक है, ज्यादा असर करता है, ज्यादा फैल जाता है, वो होता है आपका रूम टेम्परेचर। ठीक है, जैसे कि मान के चलो अभी 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 आपका रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री। ठीक है, तो इस टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में कोई भी खाना रहेगा मोर देन 3 आवर, मोर देन 4 आवर, वो पॉइजन बन जाता है और उसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रो करता है। ठीक है, किस तरह ग्रो करता है वो मैं दूसरा टॉपिक में समझाऊंगा। क्योंकि पहला ग्रो करता है, अगर एक एक बैक्टीरिया ग्रो करता है 20 मिनट के बाद, दूसरा बैक्टीरिया ग्रो करता है आफ्टर 40 मिनट के बाद, चार बैक्टीरिया ग्रो करता है आपको आफ्टर 8 मिनट के बाद। लेकिन जहां, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं इसलिए, जहां 4 आवर हो जाता है ये टाइमिंग, 20, 40, ओके, 80 मिनट्स यानी 1 आवर 20 मिनट्स, ओके, जहां ये आपको 4 आवर में आ जाता है, वहां मिलियन में काउंटिंग होता है, बैक्टीरिया का ग्रो होना मिलियन में हो जाता है। ठीक है, ये जो मल्टीपल मल्टीपल हो रहा था वहां मल्टीपल नहीं होगा, वहां मिलियन में बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू करेगा। ठीक है, और एक चीज आप लोग सोच रहे हैं, कि शेफ आप तो बोल दिया 5 डिग्री का अगर नीचे है तो वहां उसमें, आप लोग बोलेंगे शेफ कि आप तो बोल दिया 5 डिग्री से 65 डिग्री के अंदर, या तो फिर डीप फ्रिज के अंदर, यानी कि -20, सॉरी -18 डिग्री या -23 डिग्री के अंदर मेरा सामान है और बैक्टीरिया कहां से? नहीं, बैक्टीरिया क्या है ना, बैक्टीरिया, सम ऑफ बैक्टीरिया वो फुल्ली फिनिश नहीं होता, फुल्ली नहीं मरता है। ठीक है, वो स्लीप मूड में रहता है। ठीक है, वो स्लीप मूड में रहता है। जैसे कि जैसा आप वो, जैसे कि -18 डिग्री से आप चिकन निकाले, फ्रोजन चिकन निकाले, ठीक है, कुछ देर के लिए आप बाहर रखे उसको डिफ्रोस्ट होने के लिए। ठीक है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैं -18 से निकाला या -20 से निकाला या -23 डिग्री से निकाला, इसके अंदर तो बैक्टीरिया जीरो है। नहीं, बैक्टीरिया है लेकिन वो स्लीप मूड में रहता है, वो उस टाइम ग्रो होना शुरू कर देता है। ठीक है, तो खास करके बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, वायरस हो गया, ये सब का चीज के बारे में मैं आपको बाद में दूसरे टॉपिक में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मेरा चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, ताकि मैं आप लोग के लिए नया नया अपडेट लेके आऊं, नया नया वीडियो लेके आऊं
और कुछ अच्छा चीज सिखाऊं, ठीक है। 100% मैं आपको आप लोग को बता रहा हूँ, 100% मैं आप लोग को शेफ होने का कैपेबिलिटी में समझाऊंगा, और आप गर्व से बोल सकते हैं कि आप एक शेफ हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप गर्व से बोलो कि आप एक शेफ है। थैंक यू।